हेलो माय वेरी डियर ये में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लास्ट डे स्ट्रैटेजी। सो वेलकम टू द चैनल ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस। दिस इज सी श्रुति अग्रवाल और इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे पूरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट अब रिमेनिंग टाइम में कैसे कवर किया जाए। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे और बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी लॉ का पेपर लिख कर आए हैं, तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है, 1 डे होता है बेसिकली ओएम एंड एसएम रिवाइज करने के लिए। जो सिंगल ग्रुप दे रहे आप लोगों का फर्स्ट पेपर ही ओएमएसएम रहेगा, जिसका प्रिपरेशन आपने कुछ टाइम पहले जरूर स्टार्ट कर दिया होगा, बट ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो आप लोगों ने एंड में रिवाइज करने चाहिए। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली हमको 6 घंटा लगेगा ये पूरा पार्ट रिवाइज करने के लिए, और हमारे पास उतना उससे ज्यादा अब से टाइम है भी नहीं देने के लिए क्योंकि एसएम भी आपको रिवाइज करना है। तो अब 6 आवर्स का पहली बात बंटवारा होगा आपका ये 3 आवर्स, 1.5 एंड 1.5। कुछ छोड़ना नहीं है बेटा, करके सब जाना है, लेकिन क्या कितना करना है वो मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखो, बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है। मैम पहले एमसीक्यू करे क्या? अ स्ट्रेट नो। बेटा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ऐसे एमसीक्यू नहीं है जो याद रहते हैं, मैंने ये बात आपको तब भी बताई थी जब मैंने आपका एमसीक्यू मेला लिया था। तो आपको एमसीक्यू तो सबसे पहले नहीं करने हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको सबसे पहले करना चाहिए प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि ये आपको मार्क्स सिक्योर करके देने वाला है और इतना भी पक्का है कि यहाँ पे हम मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। सो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले अटेम्प्ट, मतलब सबसे पहले अभी आपको पढ़ के लेना है प्रैक्टिकल। बट मैम प्रैक्टिकल में हम क्या क्या पढ़े? प्रायोरिटी वाइज जाना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग, ईओक्यू, ईबीक्यू एंड रीऑर्डर लेवल। ये आपके चैप्टर नंबर 2 से आप कवर करेंगे। मैम कौन से क्वेश्चन कवर करें? तो बेटा आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी मैराथन ले चुकी हूँ, एंड मोमेंट के लिए हमने कुछ नहीं रखा, जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी बता चुकी हूँ। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगी, अगर किसी को वो मैराथन क्विकली देख के रिवाइज करने हैं तो हमने कौन से क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, वो भी आप देख पाओगे कौन सी चीज को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। हमने इसके साथ कई टॉपिक्स के एमसीक्यूज भी साइमल्टेनियसली कवर किए थे। सो यू डोंट, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर मैंने सामने रखा हुआ है जिसके हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए थे। तो आप लोगों को पहले से प्रैक्टिकल पार्ट कवर करना है, वो भी उतना ही जितने मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग, ईओक्यू, ईबीक्यू, रीऑर्डर लेवल, इसको आपको 30 मिनट्स, 15-20 मिनट्स के ऊपर आपको नहीं लगेगा। फिर आप जाएंगे असाइनमेंट में। असाइनमेंट में कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने चाहिए? वही जो मैंने आपको करवाए हैं, बहुत बार कट कट करना है वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आप असाइनमेंट में 2 से 3 बार जो अपने को कट करने पड़ते हैं वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। आप मेरे वाले लेक्चर से रेफर कर सकते हो। सिमुलेशन कौन सा करे? सबसे पहले तो वो फेरी वाला क्वेश्चन मत भूलना, काफी बार रिपीट होता हुआ आया हुआ क्वेश्चन है वो अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक वाला जो क्वेश्चन होता है कि इतना स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है तो क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन जरूर करें। बट अब लूप को बहुत डिटेल में रिवाइज मत करना, लूप को छोड़ के जब तक हम यू और वी के वैल्यूज निकालते हैं ऐसा एक सम आप वैम मेथड में करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट और एलसीएम तो यार रिवाइज करने वाली कोई बात ही नहीं है, फ्लिप करके काम हो जाएगा। क्यूइंग मॉडल की बेटा एक बार फॉर्मूला जरूर देख लेना, क्यूइंग मॉडल एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये लास्ट। फिर आप रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें एक ही सम रिवाइज करो जिसके अंदर टीपी, टीओ, टीई, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट सब निकालना पड़ता है। एक ही सम रिवाइज करने का मास्टर सम, वो भी मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 6 में। मैम क्रैशिंग इसमें रिवाइज करे क्या? अगर आपने पहले क्रैशिंग अच्छे से पढ़ रखा है तो जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे क्लास के अंदर हैंड रिटन उतने ही करेंगे आप। अगर आपने पहले क्रैशिंग अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो एज ऑफ नाउ रिवाइज मत करो। उसके बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 7, वो भी उतना ही पार्ट जितना आपने पढ़ा हुआ है। बीजे एमजे वाले सम्स में कंफ्यूजन है वो मत करो, इसके जो बेसिक क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट वाले एकदम स्टार्टिंग वाले उतना पार्ट आप करो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये पार्ट आप जब प्रैक्टिकल ढंग से रिवाइज करेंगे, इसके बाद आपका जितना टाइम बचता है आप अदर कर सकते हैं। अब अदर में क्या आ सकता है? कुछ भी, अगर आपको चैप्टर 5 से छोटे मोटे क्वेश्चंस देख के लेने हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको चैप्टर नंबर 4 से एलपीपी करना है आप कर सकते हैं बस, लेकिन 3-3.25 घंटे के ऊपर आप टाइम प्रैक्टिकल को नहीं देंगे। फिर आप लोगों का आता है नेक्स्ट वाला पार्ट, थ्योरी।
बेटा थ्योरी को अलग से 1.5 घंटा जरूर देना। मैम थ्योरी में क्या पढ़े, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ के जाओ, कम से कम उतना पढ़ के जाओ। चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सेस मैंने सबको दे रखा है, सबको मतलब एवरीवन हैज द एक्सेस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन आवर एएसी स्टूडेंट्स जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी एक्सेस देके, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 एंड 3 आपने कंप्लीटली करना चाहिए, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 का एक पार्ट है ना पीपीसी वाला, जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने ये भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। और चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, वो सारे जो 2-3 क्वेश्चन है उसको ऊपर से पढ़ के लेना। हेडर पढ़ा तो भी चलता है एज ऑफ नाउ, लेकिन आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 एंड 3 कंप्लीटली रिवाइज करके लेना है। उसके बाद हम आएंगे एमसीक्यूज। बेटा एमसीक्यूज आपको ओएम के लास्ट में रिवाइज करना है। मान लो आप अभी से पढ़ाई चालू किए हुए हो तो आज तो आप प्रैक्टिकल थ्योरी कर पाएंगे, ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं अभी, करेक्ट है क्या? एमसीक्यूज अगर आप मेरे लेक्चर से भी कर लेते हो तो भी चलेगा, मेरा लेक्चर भी 1.5 घंटे का ही है। अगर आप थोड़ी स्पीड में भी देखते हो तो 1 घंटे के अंदर आपका पूरा एमसीक्यू क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और इस तरीके से आप पूरा ओएम का रिविजन कर सकते हो। ये मेरी प्लेलिस्ट है जो मैंने आपके लिए रिसेंट में ली हुई है, अभी का मैराथन है ये जो हमने प्रीवियस वीक में लिया हुआ था, चैप्टर वाइज है। और उसके लास्ट में आप लोग देख पाओगे एमसीक्यू मेला भी मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया है, जिसके लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। सो दिस इज द पार्ट विच यू हैव टू कवर। ऑपरेशंस मैनेजमेंट 6 घंटे में आपका पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसमें से आप कुछ पार्ट कर चुके हो तो आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एमसीक्यू को याद रखो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लास्ट में करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना चाहिए, अब इसके बाद आप लोगों ने रिवाइज करना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैम पूरा रिवाइज करें क्या? नहीं, पूरा नहीं, आप लोगों ने रिवाइज करना है। आप लोगों ने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करना है। हम लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी अवेलेबल करवा के दे देंगे। आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल भी है, तो ये आप लोगों ने रिवाइज करना है। कितना टाइम लगेगा बेटा? 3 से 4 घंटा, मोर देन इनफ है आप लोगों को एसएम रिवाइज करने के लिए, बट ऑफ कोर्स इसके एमसीक्यू के साथ। और इसका भी एमसीक्यू मेला हो चुका है, लेक्चर के साथ रिवाइज करोगे तो और जल्दी रिवाइज होगा। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 1 डे बिफोर, जब आपके पास बहुत कम समय है और इस चैनल पे बने रहो, ढेर सारे स्ट्रैटेजी हम लाते रहेंगे आप लोगों के एग्जाम के लिए। बिकॉज आपका और हमारा, आपका और आकाश अग्रवाल क्लासेस का गोल एक ही है कि आपका सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। आपका लॉ का पेपर होपफुली बहुत अच्छा गया होगा। हम लोग लॉ के एमसीक्यूज भी अपलोड कर चुके हैं कि उसके करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए, लेकिन ये वही स्टूडेंट्स देखे जिनकी देखने की इच्छा है, जिनको ऐसे लगता है कि हम देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे या हमको अभी इंटरेस्ट नहीं है, आप अभी नहीं देखेंगे। जिनको अभी इंटरेस्ट है एक टेंटेटिव एमसीक्यू का स्कोर जानने के लिए, बस वही लोग इसको अभी देखेंगे, और ऐसे हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड डू लेट मी नो आप लोगों का पेपर कैसा जाता है। ट्रस्ट में जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई थी आप वो फॉलो करोगे क्वेश्चन वाइज, तो आप लोगों का पक्का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबको ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय एवरीवन।